गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे और ये एक ही टॉपिक है जो मैंने आज कवर किया है और ये है झीलें, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, इनके ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस जिले में है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है चंद्रताल झील? अगर हमसे पूछा जाए तो ये होगा लाहौल स्पीति। ये कहां होगा? लाहौल स्पीति। चंद्रताल और सूरजताल यही है, आगे सूरजताल भी लिखी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने फिलहाल याद रखना चंद्रताल झील जो है वो कहां है? चंद्रताल झील जो है वो है लाहौल स्पीति में। अब उसके बाद है कामरूनाग झील, मंडी के किस तहसील में है? अब मंडी में है ये तो हमें पता है कामरूनाग झील, लेकिन किस तहसील में है? ये तहसील होगी चंचौट। कौन सी होगी? चंचौट। मंडी में इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो हम इसके बीच कर लेंगे। फिलहाल जो है कामरूनाग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने याद रखनी है, मंडी में है और मंडी की चंचौट तहसील है जहां पे ये है। फिर उसके बाद है हमारे पास महाकाली झील किस जिले में है? महाकाली झील जो है ये है चंबा में। महाकाली झील जो है वो चंबा में है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो बनेगा 7 झीलों का समूह किस झील को कहते हैं, या फिर 7 झीलों का समूह कौन सी झील है? तो 7 झीलों का समूह जो है ये है लामा झील, ये चंबा में है। कहां है? चंबा में। ये भी हमने याद रखना कहां है? चंबा में। और ये 7 झीलों का समूह है। सूरजताल झील, अभी मैंने चंद्रताल करवाई थी तो मैंने बोला सूरजताल भी करेंगे। सूरजताल झील किस जिले में है? अब देखो सूरजताल जो है वो है हमारे लाहौल स्पीति में। कहां है? लाहौल स्पीति में। तो आप याद रख सकते हैं जिन झीलों के पीछे ताल आया, 2 ही झीलें हैं जिनके पीछे ताल आता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो दोनों ही जो है वो होंगी लाहौल में। देखो ताल और लाहौल ऐसे याद रखना, दोनों में ताल आ रहा है ला और ला लाहौल। ठीक है, तो दोनों ही ये कहां है? लाहौल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ये हर बार पेपर में इनमें से एक कई बार पूछ लेता है, चंद्रताल और सूरजताल। अब उसके बाद है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में एक झील है जो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों का जो धार्मिक स्थल है। हिंदू, सिख और बौद्ध इन तीनों धर्मों का जो धार्मिक स्थल है या तीर्थ स्थल है वो कौन सी झील है? वो है रिवाल्सर। कौन सी है? रिवाल्सर। देखिए हिंदुओं की तो ये है ही है, लेकिन इसमें हमसे पूछते हैं कि जो सिख है वो कैसे रिलेट करते हैं। तो हमारे पास सिख धर्म के यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह आए थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए ये सिखों के साथ रिलेट हो गई। अब बौद्ध धर्म के एक संत हैं पद्म संभव, पद्म संभव जो है वो भी यहीं से रिलेट करते हैं, उनका जन्म स्थल है और उनकी याद में यहाँ पे छेछू मेला होता है, छेछू मेला यहाँ पे लगता है। तो इस तरह ये हो जाती है बौद्धों के साथ रिलेट। ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब यहां पे हमारे पास 2 आंसर हो सकते हैं। सबसे बड़ी झील हमसे रेणुका और गोविंद सागर, लेकिन उसने हमसे सबसे बड़ी पूछी है, उसने ये नहीं बोला कि प्राकृतिक सबसे बड़ी या फिर खुद बनाई हुई सबसे बड़ी। तो जब वो सबसे बड़ी पूछता है तो हमने गोविंद सागर ही लगाना है क्योंकि ये सबसे बड़ी है। जो रेणुका है वो नेचुरल सबसे बड़ी है जो कि 2.5 किलोमीटर के करीब है, तो इससे ज्यादा लंबी नहीं है या बड़ी नहीं है। इसलिए जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो होगी गोविंद सागर। ठीक है जी, ये कृत्रिम है, खुद बनाई हुई। फिर है तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है? यह है रिवाल्सर। हिमाचल प्रदेश में तैरते हुए टापुओं की जो झील है वो रिवाल्सर है। अगर हिमाचल प्रदेश में पूछे तो रिवाल्सर, अगर रिवाल्सर में पूछे तो प्राशर होता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होता है? प्राशर। अब फिर उसी के साथ का क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो प्राकृतिक झील जो है वो है रेणुका, 2.5 किलोमीटर की है, ये सिरमौर में है। कहां है? सिरमौर में। और
रेणुका जो है वो महर्षि परशुराम जो थे उनकी माता थी। और ये जो झील है, अगर इसको हम हाइट से देखते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री सो रही है। नेक्स्ट है क्लासर झील कहां पर स्थित है? तो क्लासर जो है ये मंडी में है। क्लासर झील जो है वो कहां है? मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पंडो। पंडो भी जो है ये खुद बनाई गई है, सतलुज और ब्यास के बीच में है और ये मंडी में पड़ती है। अब ये क्या करती है, सतलुज का पानी जो है वो ब्यास में ट्रांसफर करती है और ये लगभग 14 किलोमीटर की है। पंडो डैम भी बोल दिया जाता है इसको। तो ये कितने किलोमीटर की है? 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास करेरी। करेरी झील किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगी कांगड़ा। अगर करेरी के बाद करेरी कांगड़ा ऐसे याद रख लें। तो अगर करेरी के बारे में हमें पूछा जाएगा तो वो कहां होगी? कांगड़ा। अब है उसके बाद दशहर झील। अब देखिए दशहरा जो है कहां का फेमस है? कुल्लू का। तो दशहर झील जो है वो कहां होगी? कुल्लू में। जगह होगी मंडाली। मनाली में के आसपास है ये जगह, मंडाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रनाहन झील। नेक्स्ट जो है वो कौन सी है? चंद्रनाहन झील। और ये है शिमला में। देखिए चंद्र ताल भी है लेकिन वो पीछे ताल है, यहां पे नाहन है। तो जो नाहन वाली है वो शिमला है और जो हमारे पास ताल वाली है वो मैंने आपको बता दिया। दोनों ही ताल वाली जो है वो कहां होंगी? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो है हमने अब करने हैं। 15 हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए सरवालसर और भृगु झीलें जो है वो किस जिले में है? तो ये जो है ये है कुल्लू में। सरवालसर और भृगु झीलें जो है वो कहां है? कुल्लू में। प्राशर झील किस जिले में है? मैंने अभी बात की कि तैरते हुए टापुओं की झील अगर रिवालसर में पूछेंगे तो वो प्राशर होगी। और प्राशर झील जो है ये मंडी में ही है। कहां है? मंडी में ही है। ब्यास पर बनी झील का नाम बताएं। अब ब्यास पे एक हमने खुद झील बनाई है जिसको हम प्राकृतिक नहीं बोलेंगे, कृत्रिम बोलेंगे, मैन मेड बोलेंगे, और वो है पोंग। कौन सी है? पोंग झील। ठीक है जी। पोंग बांध भी है, वो भी ब्यास पे ही बना है। तो ब्यास पर जो बनी है झील वो हमने बनाई है वो है पोंग। सोरंग झील कहां पर है? तो सोरंग झील जो है कुल्लू में है। सोरंग झील है कुल्लू में। विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की पहली सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है? वो है सूरजताल। वो कौन सी है? सूरजताल। और इसका जो ऊंचाई है, जितनी हाइट पर ये है 4843 मीटर्स। ठीक है जी। इसका देखिए अगर विश्व की बात करें तो सूरजताल का नंबर आ जाता है 21वां। भारत की अगर बात करें तो आ जाता है तीसरा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये पहले नंबर पर है सबसे ऊंची। कौन सी? सूरजताल। अब है इसके बाद मणिमहेश। मणिमहेश जो है ये किस जिले में है? ये हमें पता है कि चंबा में है। झील भी जो है कहां होगी? फिर चंबा में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल झील जो है ये कहां है? तो ये है शिमला में। जुब्बल कहां है? शिमला। तो तानू जुब्बल झील भी कहां हो जाएगी? शिमला में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परशुराम ताल किस स्थान पर है? तो परशुराम ताल जो है ये रेणुका जगह है, वहां है। और हमने ये अभी पढ़ा कि परशुराम का जो संबंध है वो भी रेणुका से है, क्योंकि रेणुका के पुत्र थे। और परशुराम ताल रेणुका झील के पास ही है। और जिला जो है वो होगा सिरमौर। जिला कौन सा होगा? सिरमौर। तो कई बार हमसे जिला पूछ लिया जाता है कि परशुराम ताल किस जिले में है? सिरमौर जिले में है ये। और जगह कौन सी होगी? रेणुका जगह। ठीक है। वहीं पे हमारे पास रेणुका झील भी है। समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? अब समुद्र तल से जो लामा झील है उसकी ऊंचाई है 3962 मीटर्स। 3962 जो है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कामरूनाथ झील। कामरूनाथ झील की ऊंचाई कितनी है? ये है 10,000 फीट। ये फीट्स में लिखी गई है 10,000 फीट। नेक्स्ट है पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? पद्म संभव का जो नाम है
वो रिवाल्सर से जुड़ा है। मैंने अभी आपको बताया ये जो रिवाल्सर है ये तीनों धर्मों का क्या है, तीनों धर्मों का मिलन स्थल है, तीनों स्थल धार्मिक स्थल है। ठीक है जी। अब है उसके बाद गढ़गुफर शिमला। गढ़गुफर जो है ये कहां है, शिमला में है। नेक्स्ट है कुंतवियोग। कुंतवियोग झील जो है ये कहां है, ये है मंडी में। कुंतवियोग झील जो है ये कहां है, मंडी में। नेक्स्ट है श्रीउल। श्रीउल जो है झील ये कहां है, कुल्लू में। ये कहां है, कुल्लू में। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सुकेती झील। सुकेती जो है, सुकेती फॉसिल पार्क भी है लेकिन हम झील नहीं कर रहे हैं, तो झील की बात करें तो ये है सिरमौर में। तो ये है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो झीलों पे हैं। झीलों का सारा टॉपिक जो है हमने आज कवर किया। यहां से आपको एक क्वेश्चन जो है कंफर्म आ सकता है, तो इनको जो है अभी आप याद करें, नोट्स बना लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप हमारी आज की क्लास जो है यहीं पे है।